कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी स्थापना कब हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है? देखो ये सबने पढ़ा हुआ, जो लोग तैयारी करते आ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कोई फर्स्ट टाइम, कुछ लोग तो होंगे फर्स्ट टाइम वाले, लेकिन कुछ पहले से भी कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1500। स्थापना कब है इसकी? 1599। किसने की थी? इंग्लैंड के मर्चेंट एडवेंचर, ठीक है, मर्चेंट ऐसे ना, एडवेंचर सही है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तुम्हें लिखा हुआ समझ में आ रहा हूँ। नोट्स है ना तुम्हारे सबके पास? है। तो यार हिंदी थोड़ी टफ है तुम्हारे पास? ठीक है, मर्चेंट एडवेंचर। स्थापना किसने करी थी? देखो पूछ लेते हैं क्वेश्चन कई बार। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599। 1600 में तो आ गई थी। तो किसकी स्थापना हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वहाँ के शायद कुछ लोग थे, नाम कितने लोग थे, समथिंग 10 या 12 इतने या 100 लोग का समूह था, इतना कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअल डाटा जो है। इन लोगों ने इसकी स्थापना कर दी थी वहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने? मर्चेंट एडवेंचर ने 1599 में। भारत में तो बाद में आ रही है ना, भारत में आगे थोड़ी स्थापना हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में आगे नहीं हो रही है, ऑलरेडी हो गई थी पहले। भारत में तो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए। भारत में तो व्यापार करने के लिए आ रही है ना ये। पहला मुख्यालय कहाँ है इसका? सूरत, गुजरात। 1600 प्रथम मुख्यालय सूरत में 1608 में स्थापित किया था इन्होंने। पहला मुख्यालय कहाँ था? सूरत में। देखो सूरत में क्यों गया था, बात है ना, सूरत में क्यों गया था? सूरत में क्यों गया था? देखो सिंपल सी बात क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है, बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा मुख्यालय कहाँ कराया ना? फिर कोलकाता में। तीसरा मुख्यालय, तीसरा मछलीपट्टनम। दूसरा मुख्यालय, सेकंड मुख्यालय कोलकाता। कोलकाता में सर 1609 या 10 के आसपास था, ठीक है। और जो दक्षिण भारत का मुख्यालय का, दक्षिण भारत का मुख्यालय मसूलीपट्टनम 1611, ठीक है, 1611। तो अभी कितना देखना है हमें? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इतना ही देखना है हमें। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा सेपरेट टॉपिक है, क्योंकि वहाँ से पूरा ही एक अलग इतिहास स्टार्ट है। फिर उससे पहले हमें क्या देखना? फ्रांसिस देखना है। कि फ्रांसिस क्यों देखने हैं? देखो फ्रांसिस का क्या है, फ्रांसिस में अगर हम देखेंगे अभी फ्रांसिस में क्या है, फ्रांसिस का क्या है? देखो डच आए थे, डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। डैन आए, डैन ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। फ्रांसिस आए, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की यहाँ के, ठीक है। लेकिन एक रियलिटी ये है, अगर किसी ने कंपटीशन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, अगर किसी ने कंपटीशन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो केवल कौन थे? फ्रांसिस थे। और रियलिटी है, अगर डुप्ले लगातार यहाँ पे गवर्नर जनरल रहता डुप्ले यहाँ पे, तो ये भी रियलिटी है, शायद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हो भी नहीं पाती सही से, यहाँ स्थापित भी नहीं हो पाती, ना चल पाती डुप्ले के सामने। कि डुप्ले अपने आप में एक ऐसा राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ है, जो वो कार्य करता है, वो है ना साम दाम दंड भेद सब कुछ जानता है काम करने के विषय में, व्यापार के विषय में। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, रियलिटी है। अकेला इंसान ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला दे रहा है, एक अकेला इंसान। 2 बार करता है वो, प्रथम कर्नाटक और द्वितीय कर्नाटक और, ठीक है। तो फ्रांसिस में है ना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। फ्रांसिस में हमें क्या पढ़ना है? इनकी जो कंपनी स्थापना हो रही है वो पढ़नी है, ठीक है। दूसरा क्या देखना है? इनके वॉर देखने हैं, कर्नाटक वॉर। पहला कर्नाटक वॉर कब हुआ, दूसरा कर्नाटक वॉर कब हुआ, तीसरा कर्नाटक वॉर कब हुआ, किसके बीच में हुआ, ठीक है। तो देखना है पहले फ्रांसिस ही।
फ्रांसीसी, फ्रांसिस देख रहे हैं हम, ठीक है। इनका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ है? सूरत, ठीक है। प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ है इनका? सूरत में। प्रारंभिक मुख्यालय सूरत 1664 में, 1664 में। और दूसरा बाद में कहाँ स्थापित किया हमने? पुडुचेरी या पांडिचेरी। दूसरा इधर क्या कहा? दूसरा कहाँ गया इसका? बाद में जो स्थापना की ना, बाद में जो मुख्यालय स्थापना की उन्होंने कहाँ गए? पुडुचेरी, पुडुचेरी या पांडिचेरी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मुख्यालय की स्थापना कर ली है अपने, ठीक है। अब इसके आगे देखो, मैं इसमें ना बहुत सारा डाटा लिख के दिया है मैंने नोट्स में, जिन लोगों के पास नोट्स हैं दिक्कत ये देखो, उसके पास टेंशन ना लो, क्योंकि इसके आगे जैसे नोट्स आए ना तो ये आपको साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाला यार आप ऐसा करना, आपके पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, कह रहा हूँ जिनके पास है रुक के जाना है यहाँ पर, ठीक है। नोट्स लेके जाना है आपसे। दिक्कत बता, देखो आप भी चले जाते हो, मेरे पे ध्यान नहीं रहता, रुक के जाना। प्रिंटिंग यहीं पे है तो प्रिंट करके, ठीक है। इसमें जो आगे डाटा लिखा है मैंने, जो कई सारी चीज़ें जिनके पास है नोट्स खोल के देखो, नोट्स है एक आप तो ले लो ना बीच में, जिनके पास दो हैं आप पीछे पकड़ा दो। अज्जू तो इधर करना, नोट्स ले, जिनके पास है उनके पास बैठ जाएगा जब तक क्लास चले। देखो इसमें क्या है, 1667 इसमें, ये मैं देखो बोर्ड पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ ये सारी चीजें, ये ना फैक्चुअल डाटा है, ठीक है। 1667 ईस्वी के कैरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल आया, कहाँ आया? भारत आया था, ठीक है। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करा। किस दल ने? जो कैरान की अध्यक्षता में आया था। कब करा? 1668 में। तो क्वेश्चन क्या बना, ये नहीं पूछा किसकी अध्यक्षता में आया, ये क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है 1668 में, 1668 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। स्थापित किया। तुम्हारे पास है नोट्स? तुम दोनों के पास ही नहीं है? अरे अभी से तुम दे दो, ठीक है। पेज पलटो, कल पेज बोला पलटो, आगे पलटो। ये इधर वाला, इधर, हाँ ये वाला उल्टा हो गया, कुछ पेज में कुछ उल्टा है। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, ठीक है। 1669 में, 1669 ईस्वी में पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम में कारखाना स्थापित करा, ठीक है। तो ये जो डाटा है ना, यहाँ से ये डाटा कब काम आता है? ये फैक्चुअल डाटा है, यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्वेश्चन कहाँ पर उठेगा? नॉर्मल जो क्वेश्चन उठने वाले हैं, फ्रांस में पहला मुख्यालय कहाँ? 1664 में सूरत में, बाद में कहाँ? पुडुचेरी में, ठीक है। तो ये जो डाटा है ना, ये मैंने क्यों नोट्स दिए हैं, मैं चाहता आपको लिखवाता रहता, क्लास करता रहता। ये डाटा मैंने इसलिए दिया है कि देखो कल को आप ये ना कहो कि हमारे पास आपने ये बताया नहीं, आपने हमें पढ़ाया नहीं, या आपने ये बताया नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता था। तो सारा कुछ तो नहीं पढ़ा सकता मैं खड़े हो गया यहाँ पे, उन्हें सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला। कि ये डाटा आपको इसलिए कि जब कुछ मेहनत आप भी करो, सब कुछ मैं ही तो करूँगा नहीं। आपको अगर मैंने अपने हाथों से लिख के नोट्स बना के दे दिए तो पढ़ तो सकते हो ना, यहाँ का डाटा ये जितना है, ठीक है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है आगे, यहाँ से जो आगे है इम्पोर्टेंट, देखो 1720 ईस्वी में इसने 1721 में मार्चस पर कब्जा किया, ठीक है। 1725 में मालाबार पर, 1739 में कारीकल पर, ठीक है। तो ये सब कुछ चलता रहा है, ये सारा डाटा है जो फैक्चुअल डाटा है। नेक्स्ट क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी होती, ये अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी, ना कि भारत वालों पर अधिक निर्भर थी, ठीक है। भारतवासियों पर कम निर्भर थे लोग। आज कालीकट होगा, जहाँ भी कालीकट होगा जो लिखा होगा, कहाँ पे है? 1739 ना, कारीकल ही है, ये कारीकल है, ये कारीकल, ये कारीगल है, ये कारीकल, ये कारीकल ही है स्थान, ठीक है। देखो इसमें ये जो है आगे इसमें लाइन दी गई है 1742 में डुप्ले, 1742 में
फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले भारत आया, ठीक है। देखो अब जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले भारत आ गया है, अब क्या है, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। किसी की लड़ाई है? वर्चस्व की। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। देखो किसी मात्रा में मत ले जाना कि हाँ फ्रांसीसी पे इधर से चढ़ा दी, ऊपर इधर से चढ़ा दी, ठीक है। तो मात्रा को तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वो समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं केवल इतना, ठीक है। कि मात्रा इधर उधर चढ़ती रहती है, कभी इधर चढ़ जाएगी, कभी आगे से कभी पीछे से, तो उसकी टेंशन मत हो जाता, ठीक है। तो अब किसी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई आएगी। फ्रांसीसी सोच रहे हैं हमें अपना व्यापार बढ़ाना है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है हमें अपना व्यापार बढ़ाना है यहाँ पे। अब इनमें ये आपस में लड़ाई चलती रहेगी। अब इसी बीच क्या होगा, देखो इसी बीच क्या हो रहा है, इसी बीच ऑस्ट्रिया का युद्ध स्टार्ट होने वाला है। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध स्टार्ट हो रहा है। वहाँ कौन लड़ रहा है आपस में? दोनों जो कर्नाटक में तीन युद्ध हो रहे हैं। कर्नाटक प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, कर्नाटक तृतीय, तीन युद्ध होंगे, ठीक है। लेकिन ये तीनों ही युद्ध जो हो रहे हैं ये प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने, ना तो डुप्ले लड़ रहा है, ना इधर से रॉबर्ट क्लाइव जो इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर आएगा, ना वो लड़ रहा है। ये आपस में कभी नहीं लड़ते दोनों। इनका लड़ाई का मुद्दा क्या है, जो ऑस्ट्रिया में चल रहा है। पहला तो दो युद्ध जो चलेंगे, फर्स्ट और सेकंड, किस लिए? ऑस्ट्रिया में, मेरी बात सुन लो थोड़ा सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया वाला जो युद्ध है, हाँ वो ठीक है, आप उधर देख रहे हो, ये क्योंकि कर्नाटक जो वॉर चल रहा है ना, कर्नाटक जो युद्ध चल रहा है, कर्नाटक युद्ध का कारण भारत का था ही नहीं। कर्नाटक में युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रिया में कौन कौन लड़ रहा है आपस में? इंग्लैंड और फ्रांसीसी। वो लड़ाई खिंच के कहाँ तक आ रही है? भारत आ रही है। ऑस्ट्रिया का जो युद्ध चल रहा है, इंग्लैंड और फ्रांसीसी लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन वो लड़ाई कहाँ तक खिंच के आ रही है? भारत तक आ रही है, ठीक है। दो युद्ध निकल जाएंगे इसी बात पे। तीसरा युद्ध किस बात पे होगा? सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। सप्तवर्षीय, देखो पहला जो युद्ध हो रहा है, पहला युद्ध में कौन कौन है? जिसमें पहला युद्ध है कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। देखो ये डेट याद होनी चाहिए। कर्नाटक के युद्ध, देखो अब तुम्हें देखो कर्नाटक युद्ध आएगा, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आना ना क्लियर ही है। बक्सर के युद्ध से आना, प्लासी के युद्ध से आना, कर्नाटक के युद्ध से आना, इन सब युद्ध से आना, अंबर के युद्ध से आना, क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ से पहला है हमारा कौन सा? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1740 से 48 तक चला। कौन कौन के युद्ध चला? देखो एक तरफ कौन है? डुप्ले, ठीक है, एक तरफ डुप्ले, एक तरफ अनवरुद्दीन, कर्नाटक का नवाब। कैसे? हाँ डुप्ले तो फ्रांसिस, सबको बता दो क्या फ्रांसिस, फ्रांसीसी, ठीक है। और इधर जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बना लिखो, बना ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो इनमें क्या है, इस युद्ध का कारण क्या है? इस युद्ध का कारण बिल्कुल इन दोनों का ऐसा नहीं है कि आपस में इन दोनों की लड़ाई है, ठीक है। इस युद्ध का बिल्कुल कारण ऐसा नहीं है कि इनके आपस में कोई लड़ाई ना, भारत में कुछ करना है। कारण क्या है इस युद्ध का? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का
ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। इस युद्ध का कारण मैन क्या है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, ना तो रॉबर्ट क्लाइव सीधे आके लड़ रहा है डुप्ले से, ना डुप्ले सीधे डायरेक्ट आके लड़ रहा है रॉबर्ट क्लाइव से। लड़ कौन रहे? आपस में किसे लड़ा रहे हैं? भारत की जो राजा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कौन है? डुप्ले प्रत्यक्ष है। इधर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किसका सपोर्ट कर रही है? अनवरुद्दीन का। ये अनवरुद्दीन को चढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम डुप्ले से युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अब टेंशन ना लो। ये कह रहे हैं तुम सीधे क्यों लड़ रहे? कि हम प्रत्यक्ष नहीं लड़ सकते, जाकर तुम लड़ो, लेकिन तुम्हारे साथ जो सेना खड़ी होगी वो हमारी खड़ी होगी। ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया, इनका जो पीछे का जो राज है वो क्या है? इन्हें ऑस्ट्रिया में अपना उत्तराधिकारी स्थापित करना है, अपनी सरकार वहाँ रखनी है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो इसका मेन कारण ये है। अब इस युद्ध में जीता है कौन? ठीक है, ये जो युद्ध है कौन सा? ऑस्ट्रिया एक स्थान है, देश है भाई साहब। उत्तराधिकारी ऐसा है, यहाँ पे क्या था देखो, ऑस्ट्रिया में है ना, जो सरकार थी, मतलब जो यहाँ का राजा था, ठीक है, वो जा चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर दो बड़ी, जब एक बड़ी शक्ति जाएगी, जब कोई भी शक्ति, जब कोई स्थान, एक देश खाली मिलेगा, तो अब क्या होने वाला है? दो बड़ी बड़ी शक्ति आपस में लड़ेंगी। किस लिए? कि हमें यहाँ पे अपना शासन स्थापित करना है, केवल इसलिए। इधर कौन? इंग्लैंड सोच रहे हैं। इंग्लैंड से कौन है? मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ये हैं। एक तरफ खड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ कौन खड़ा है? फ्रांसीसी खड़े हैं। अब इनमें क्या युद्ध चल रहा है कि इन्हें क्या करना है कि हमें यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी, मतलब कौन? शासक, राजा, कि हमें फ्रांसीसी कह रहे हैं हम अपना राजा बैठाएंगे यहाँ पे। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोल रही है? हम अपना यहाँ पे राजा बैठाएंगे। तो इन दोनों का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ भी युद्ध लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, वो युद्ध भारत क्यों आ रहा है? कि भारत में उस टाइम दोनों है, फ्रांसीसी भी है और ईस्ट इंडिया कंपनी भी है। एक सिंपल सी बात है, कई बार क्या होता है, जैसे कि अगर आपके दोस्त, जैसे आपका बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है, आपका बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है, अगर उससे किसी और की लड़ाई होगी तो आपकी खुद उससे बात होनी बंद हो जाएगी, या फिर आपकी खुद उससे लड़ाई मान ली जाएगी कि हाँ भाई मेरी भी लड़ाई है उसके साथ। यही बात होती है कई बार, अगर दोस्त से लड़ाई होगी तो मेरी भी लड़ाई। तो इन्हीं का भी यही चीज़ है कि जबकि डुप्ले से लड़ाई तो नहीं हो रही है, ना रॉबर्ट क्लाइव से लड़ाई हो रही है। लड़ाई करने वाले दोनों लोग वहाँ तक हैं, लेकिन इनका क्या खानदान है वहाँ पे, इनके देश है। तो इन लोगों ने वो लड़ाई यहाँ तक गए थे, भारत तक। ठीक है, पहला युद्ध हुआ, पहला युद्ध को शांत करा, एक संधि हुई, कौन सी? एक्स-ला सापेल की संधि। पहली होगी एक्स-ला सापेल की संधि। एक्स-ला सापेल की संधि से युद्ध समाप्त हो जाएगा। एक्स-ला सापेल की संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला सापेल की संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, एक्स-ला सापेल की संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया। इसमें क्या हुआ? ये युद्ध यहीं भी समाप्त हुआ था, यूरोप में भी समाप्त हुआ था इस टाइम के लिए। ठीक है, यूरोप में भी समाप्त हो गया, भारत में भी समाप्त हो गया था। अब इसमें क्या था कि देखो इस टाइम था क्या, जो फ्रांसीसी हैं, इनका पूरा ध्यान है भारत की ओर। जो फ्रांसीसी थे इस टाइम जो है, इनका ध्यान था भारत की ओर। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका ध्यान कहाँ था? ऑस्ट्रिया का था पूरा। इन्हें ऑस्ट्रिया का अपना उत्तराधिकारी निश्चित करना था। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए फ्रांसीसियों ने क्या करा था? मद्रास पर कब्जा कर लिया था। इसी चीज का फायदा उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भारत पे ज़्यादा ध्यान दे दी थी इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ध्यान देती किस पे? ऑस्ट्रिया पे। तो इसी का फायदा उठाते हुए क्या करा? मद्रास पर कब्जा कर लिया फ्रांस ने। मद्रास पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मद्रास पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब ये संधि हुई तो संधि से क्या था कि मद्रास वापस करना था। देखो संधि का मतलब क्या है? संधि ये कि युद्ध खत्म हो गया। अब युद्ध के दौरान देखो संधि दो तरह से होती है, ध्यान रखना आपके साथ। या तो संधि एक ऐसी होगी जो तुमने जीता और जो हारा, तो तुम्हें बराबर हो जाओगे दोनों चीज, ना तो कुछ चीज जीत में रहोगे ना कुछ चीज हार में रहोगे। एक संधि इस तरह की होगी जो जीतने वाला पक्ष है उसकी ओर झुकी हुई ज़्यादा दिखेगी। कभी संधि इस तरह की होगी जीतने वाले पक्ष की ओर ज़्यादा झुकी हुई दिखेंगी। वो तो कहेगा ना भाई मैं तो जीत रहा हूँ, तो मुझे चाहिए ना, तो मैं तो युद्ध कर लूँगा।
तो कभी कभी क्या है संधि उसके पक्ष में ज़्यादा झुकी हुई दिखेगी। ठीक है, दूसरा है, फिर इसके बाद वो क्या होगा, द्वितीय कर्नाटक और होगा। भैया अभी इसके अलावा जो टॉपिक है ना दुप्ले ने नवाब के पुत्र महफूज, आपको ये कौन सी जगह आएगी? अडियार। अडियार इधर ही है, कहीं कर्नाटक के पास ही पड़ता है। ठीक है, फिर समीप हरादिया। ठीक है, इसमें ये पढ़ लेना, इसमें कोई इतना वो नहीं है, ये मैंने इसलिए पूरा समझा दिया उसको। मुझे लगा अडियार में कोई मिस्टेक भी है। ना 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 ना, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया पूरा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान किस तरफ है, ऑस्ट्रिया की तरफ है, और फ्रांसिस का ध्यान किस तरफ है, भारत की तरफ है पूर्ण रूप से उस टाइम। ठीक है, अगला है द्वितीय कर्नाटक वॉर। अगला है द्वितीय कर्नाटक वॉर। देखो इससे जो संधि हुई थी, इससे क्या हुआ था कि ये हुआ था कि फ्रांसीसी और कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में युद्ध नहीं करेगी। ठीक है, देखो ये जो एक्स-ला-सापेल की संधि हुई थी, इससे ये हुआ था ना तो जिस क्षेत्र में फ्रांसीसी हैं, जिस क्षेत्र में फ्रांसीसी है उस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी दखलंदाजी नहीं करेगी, और जिस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी है उस क्षेत्र में फ्रांसीसी दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये बातें हुई थी, दोनों का अपने अपने क्षेत्र रहेंगे ना, ये आपस में युद्ध भी नहीं करेंगे, ये बात हुई इनकी आपस में। लेकिन इसका किसने सबसे पहले इश्यू किसने तोड़ दिया? डुप्ले ने। डुप्ले ने क्या करा कि ये जो है हैदराबाद की गद्दी विवाद जो स्टार्ट होगा, वहां से डुप्ले ने क्या करा, सीधा प्रत्यक्ष रूप से नासिर जंग को मार दिया। तो द्वितीय कर्नाटक वॉर, पहले द्वितीय कर्नाटक वॉर देखते हैं, 1749 से 54 तक। ठीक है, इधर कौन है, इधर कौन है, द्वितीय कर दे प्रथम की जगह। इधर है नासिर जंग, नासिर जंग, और उधर है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। और इसकी तरफ से ठीक है, ये जो है हैदराबाद की गद्दी का विवाद था। हैदराबाद की गद्दी का विवाद, गद्दी का विवाद। इसकी तरफ से डुप्ले आ रहा है, और इधर से कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। देखो हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है, इधर मेन चीज देखो, इधर है ना, ये चाहे तो आपस में लड़ सकते हैं, ये चाहते तो आपस में लड़ सकते हैं, आपस में नहीं लड़ रहे। अंग्रेजों का काम क्या था, अंग्रेजों का काम क्या था, खुद नहीं लड़ते थे जल्दी से, वो लड़ाते थे आपस में। अंग्रेजों का मेन काम क्या था, खुद ना लड़के आपस में लड़ाना, डिवाइड की। देखो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा कि हैदराबाद की गद्दी खाली होगी, कि हैदराबाद की गद्दी पे अब तुम बैठो भाई। ठीक है, ये हैदराबाद की गद्दी का हैदराबाद का शासक कौन बनेगा, नासिर जंग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हम तुझे बना रहे हैं, डुप्ले ने बोला कि मैं तुझे बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इधर मुजफ्फर जंग भी तैयार हो गया बनने के लिए, और इधर नासिर जंग भी तैयार हो गया। युद्ध इन दोनों के आपस के बीच का स्टार्ट होना था। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। इसी बीच क्या हुआ, डुप्ले को मौका मिल गया, डुप्ले को मौका मिला, और मौका मिलते डुप्ले ने क्या कर दिया, नासिर जंग को मार दिया। हाँ जी, नासिर जंग को मार दिया। अब क्या हुआ, देखो संधि हुई थी, एक्स-ला-सापेल की संधि हुई थी, उसमें ये बात कही गई थी आप प्रत्यक्ष रूप से आपस में नहीं लड़ने वाले, ना आप सामने, आप एक दूसरे विवाद में बीच में नहीं पड़ोगे, एक दूसरे विवाद में बीच में नहीं पड़ोगे। ये संधि हुई थी इन दोनों की। अब जब यहाँ इतना हो गया कि डुप्ले ने किसके प्रतिनिधि को मार दिया, रॉबर्ट क्लाइव के प्रतिनिधि को, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को। तो भाई साहब तब तो रॉबर्ट क्लाइव भी नहीं खा रहा था, तब तो रॉबर्ट क्लाइव भी नहीं खा रहा था। इन्हें कहा अच्छा तूने ऐसा कर दिया, तो अब दूसरा क्या हुआ, कर्नाटक की गद्दी का विवाद स्टार्ट हो गया। इधर क्या हुआ, कर्नाटक की गद्दी का विवाद। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, अंग्रेज इतने सातिर थे, मेरी बात सुन लो, अंग्रेज है ना इतने सातिर थे, इतने तेज थे, अगर कहीं विवाद ना भी स्टार्ट हुआ करता था ना, तो ये स्टार्ट कर दिया करते थे। ये चढ़ाना बहुत अच्छे से जानते थे इंसान को। एक होता ना कि इंसान को चढ़ाना बहुत ज़्यादा, कि अरे यार अब तो तुम ऐसे रह रहे हो, तुम्हें तो राजा बनना चाहिए, तुम्हें तो राजा बनना चाहिए, तुम इस गद्दी पर तुम बैठने लायक हो। जो ऑलरेडी राजा बनना बैठा उसे नहीं कि नहीं इस गद्दी पर तुम बैठने लायक हो यहाँ पे। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि जब तक इन लोगों को आपस में नहीं लड़ाया जाएगा,
जब तक इन लोगों को आपस में नहीं लड़ाया जाएगा तब तक ये लोग कमज़ोर नहीं होंगे। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, इन लोगों को आपस में लड़ा रहे थे। और ये इंडिया वालों की खासियत रही है, आप अंग्रेज जो इंडिया वाले हैं, भारत वाले रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपस में बहुत जल्दी लड़ लेंगे, ये आपस में बहुत जल्दी लड़ लेंगे। और दूसरा क्या है, ये लोग अपने आप पर कम भरोसा करते हैं, शुरू से चलता आ रहा है, अभी तक भी है, ठीक है। दूसरे की बातों पर ज़्यादा भरोसा, तो वही चीज़ थी सबसे बड़ी, ठीक है। तो कर्नाटक की गद्दी का विवाद, इधर कौन है, अनवरुद्दीन, एक तरफ कौन है, अनवरुद्दीन, ठीक है। इधर कौन है, चंदा साहिब, इधर दुबले खिलाड़ी। देखो अब मैं चीज क्या, देखो एक चीज देखो, ये चाचा भतीजे हैं आपस में, अनवरुद्दीन और चंदा साहिब चाचा भतीजे हैं आपस में, लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा है, इन्हें भी आपस में लड़ा दिया। क्या चीज चढ़ा के, यहाँ की गद्दी पर तुम्हें बैठना चाहिए, यहाँ के शासक तुम होने चाहिए। भाई चढ़ गए, बैठ गए गद्दी पे तो बैठे नहीं, कहीं और नहीं पहुंच गए। तो इधर क्या करा, डुप्ले ने किसा मार दिया था, रॉबर्ट क्लाइव के प्रतिनिधि को मार दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, इस तरफ चंदा साहब को मार दिया, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ, ये दोनों युद्ध है। ये जो युद्ध था ना, अनिर्णायक युद्ध था, इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ था इस युद्ध का। ये जो युद्ध रहा था ना पूरा, ये जो द्वितीय वॉर है, कर्नाटक द्वितीय वॉर, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो रही है, लेकिन इसका कोई भी जो निर्णय निकला ना लास्ट में जाकर, कुछ निर्णय नहीं निकला था। जीत ईस्ट इंडिया कंपनी हो रही है। वो जो अगर पूरे तीनों युद्ध हुए ना, कर्नाटक 3 युद्ध हुए, इन तीनों में जो जीत बैठ रही है लास्ट में जाके, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही है, ठीक है। लेकिन ये जो युद्ध है द्वितीय वॉर, इसमें क्या है, ये जो अनिर्णायक युद्ध था, अब इसमें क्या हुआ, फ्रांस देखो अभी भी क्या चल रहा है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा है अभी, ठीक है। अब क्या है, देखो फ्रांसीसी ने क्या करी, सबसे बड़ी गलती हुई फ्रांसीसी में, यहाँ पे जो डुप्ले था, यहाँ पे इसे हटा दिया। भारत का जो गवर्नर था इस टाइम डुप्ले, फ्रांसीसियों का, इसे हटा दिया, ठीक है। इन्हें बोलो थोड़ा कम, ठीक है। तो इसे हटा दिया। अब यहाँ पे इसकी जगह कौन सा आया, यहाँ पे गोडियो आ गया, इनका नया गवर्नर आया गोडियो। डुप्ले के स्थान पर आया था ये, डुप्ले के स्थान पर कौन आया, गोडियो। जब गोडियो जिस दिन से आया था, गोडियो ने ना उस दिन से कभी नहीं सोचा कि उसे भारत पर शासन करना है, उसने कभी भी भारत पर शासन करने की सोची। और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, अगर इसकी मानसिकता देखें तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, पांडुचेरी की संधि या गोडियो की संधि, पांडुचेरी की संधि या गोडियो की संधि। इस युद्ध के बाद जो युद्ध समाप्त हो रहा है, किससे हो रहा है, ये युद्ध समाप्त हो रहा है पांडुचेरी की संधि से। यह युद्ध पांडिचेरी की संधि से या गोडियो की संधि से समाप्त हुआ। क्योंकि इसमें क्या था, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने साफ बोल दिया कि अगर आपका ये यहाँ पे डुप्ले रहेगा तो युद्ध तो लगातार चलने वाला है, कि अगर डुप्ले यहाँ पे भारत में गवर्नर रहता है तो युद्ध तो चलता रहेगा। तो डुप्ले को हटा के कौन आ गया, गोडियो आ गया, गोडियो। और गोडियो क्या है, पूर्णतः बहुत कमजोर है, शुरू से कमजोर था बिल्कुल ये, ठीक है, शासन के रूप में। इसने ये फ्रांसीसी की सबसे बड़ी गलती थी मेरे अकॉर्डिंग, है ना, जितना मैंने पढ़ा है इनके बारे में अभी तक, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ना ये डुप्ले को भारत से हटाना सबसे बड़ी गलती। एक अकेला इंसान ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला सकता है, अकेले इंसान ने। इसका हिसाब पता कैसा है, इसका हिसाब है जिन्ना जैसा, ठीक है। अकेले जिन्ना साहब थे, उन्होंने अकेले नहीं पाकिस्तान बना दिया था। इधर गांधी जी बैठे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और अकेला इंसान है। क्वालिटी जानना, अकेले इंसान की कितनी क्वालिटी है उसमें, तो वो अलग चीज़ है, उसने क्या करा क्या नहीं करा। लेकिन एक अकेला इंसान इन सब पे भारी था,
जिन्ना, एक जिन्ना साहब अकेले इन सब पे भारी थे। उस अकेले इंसान ने पाकिस्तान बनवा दिया था। तो क्वालिटी थी, वो लड़ते नहीं थे, ऐसा नहीं युद्ध करना उन्हें पसंद था, युद्ध नहीं करते थे, वो बैठते थे आराम से, वकील थे भाई, वकील थे, अपनी बस वो पेंसिल चलाने पर ज़्यादा फोकस रखते थे। उस अकेले इंसान ने पाकिस्तान बनवा दिया। तो क्वालिटी तो होगी ना आदमी के अंदर, ठीक है। अगला है कौन सा, आगे से हाँ, आगे है अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध, अंबर के युद्ध में क्या हुआ देखो, अंबर के युद्ध में क्या था, जो अनवरुद्दीन बचा हुआ है, अनवरुद्दीन बचा हुआ है, ठीक है। अंबर के युद्ध में क्या है, अनवरुद्दीन बचा हुआ है। एक मिनट बता, ये सेम डेट है कि 1700? हाँ हाँ, एक ही डेट हुआ था, उस टाइम बाद ही हुआ था, इसका बता रहा हूँ क्यों हुआ था, मैं बता रहा हूँ हुआ क्यों था। अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध 17 अगस्त है ना, 3 अगस्त। हाँ 3 अगस्त 1749, अंबर का युद्ध। तो इसमें क्या ये युद्ध हो क्यों रहा है, इस युद्ध में एक तरफ कौन है, एक तरफ अनवरुद्दीन है, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब और फ्रांसीसी, ठीक है। कौन है, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी, और दूसरी तरफ कौन है, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। हाँ जी, अनवरुद्दीन मर तो गया, नहीं मर तो। देखो इन लोगों ने क्या करा, क्योंकि देखो इससे पहले जो अभी युद्ध हुआ था, इससे पहले जो युद्ध हुआ था अभी कौन सा था, देखो उसमें आज कर्नाटक की गद्दी का विवाद हुआ था, ठीक है। उसमें कौन, अनवरुद्दीन बच गया था, कौन मरा था, चंदा साहिब, चंदा साहिब हाँ, इससे पहले के युद्ध, उससे पहले का नहीं, इसके बाद का युद्ध है, मतलब जो वो जो युद्ध है। तो ये जो युद्ध था ना, बीच में हुआ था, एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा युद्ध नहीं था ये, ठीक है। इसमें चंदा साहिब नहीं हुआ, चंदा साहिब नहीं, ठीक है। मुजफ्फर जंग और फ्रांस सपोर्ट में थे, मुजफ्फर जंग और फ्रांस थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वैसे क्या हुआ, यहाँ पे अनवरुद्दीन को मार दिया, अनवरुद्दीन को मार दिया, ठीक है, अनवरुद्दीन को मार दिया, ठीक है। इसमें बस ये पूछते हैं, देखो अंबर के युद्ध में ना ये नहीं पूछेंगे आपसे कि क्या हुआ क्या नहीं, अंबर का युद्ध कब हुआ था, ये डेट पूछते हैं, हाँ ये डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे इसमें क्या है, 1755 ईस्वी में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच पांडिचेरी में संधि हो गई, जो मैंने बताया था अभी, गौड़ी संधि है, पांडिचेरी संधि हुई है, ठीक है। उसके आगे क्या है, दोनों शक्तियां भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ये बात तय हुई थी पांडिचेरी संधि से, दोनों शक्तियां भारत के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया ना, जब संधि होगी, जो फ्रांसीसी ने जीते होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस कर देगी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जीते होंगे फ्रांसीसी के क्षेत्र, तो फ्रांसीसी को वापस करेगी, ये बात तय हुई थी इनके आपस में, ठीक है। अब इससे क्या, इसके बाद लास्ट क्या है, 1755 ईस्वी में फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। अभी कौन सा खत्म हुआ है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध खत्म हुआ था। अब क्या हो रहा है, 1755 ईस्वी से फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच, 1755 ईस्वी में फ्रांस तथा इंग्लैंड के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध की वजह से दो युद्ध हो गए, कर्नाटक फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड। अब इसकी वजह से क्या होगा, कर्नाटक तृतीय हो जाएगा, कर्नाटक तृतीय हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक तृतीय, ठीक है। तो हम देख रहे हैं आगे कौन सा, तृतीय कर्नाटक युद्ध,
कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक ना, 63 तक, ठीक है, 1758 से 63 तक। देखो इसका कारण क्या था इस युद्ध होने का? सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय, इसका कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। इस युद्ध का कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। जो इस युद्ध से ना, इस युद्ध से ना एक चीज तो तय होगी कि भारत में ना ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। इस युद्ध ने यह तय कर दिया था कि भारत में शासन करेगा, कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। अब ये अब ना तो कोई डच रहेंगे, ना फ्रांसीस रहेंगे, ना डैन रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। इस युद्ध के बाद यह निश्चित हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी, एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। किस युद्ध के बाद? कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद। इस युद्ध से यह निश्चित हुआ, यह निश्चित हो गया, यह निश्चित हो गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन करेगी, शासन करेगी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। इस युद्ध से ये क्लियर हो गया था, ठीक है। क्योंकि देखो इससे पहले क्या है, प्लासी का युद्ध भी हो जा रहा है, इससे पहले प्लासी हो जा रहा है, ठीक है। प्लासी से एक चीज क्लियर हो गई थी बहुत सारी। तो प्लासी की जो सारी युद्ध है ना सेपरेट है, हम खिचड़ी नहीं पका सकते यहाँ पे एक साथ कि प्लासी भी यहीं पड़े एक साथ, तृतीय कर्नाटक वॉर भी यहीं पड़े। तो मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है एक तरफ से, तो प्लासी का अलग है, बक्सर का अलग है, सारी चीज़ एक सीक्वेंस के साथ चलेंगी, एक एक टॉपिक खत्म करते हुए, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हुआ था जो अंग्रेजों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को कम करने के लिए फ्रांसीसी गवर्नर आया था, उसका नाम था काउंट डी लाली, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल आया था। फ्रांसीसी नया गवर्नर, फ्रांसीसी नया गवर्नर काउंट डी लाली। ये क्यों आया था? ये आया क्यों था? इसका आने का कारण क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को कम करने के लिए आया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को कम करने के लिए आया था, इसका आने का कारण, ठीक है। अंग्रेजी गवर्नर कौन है इस टाइम? चार्ल्स आयरफोर्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन है? गवर्नर चार्ल्स आयरफोर्ड। चार्ल्स आयरफोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, ठीक है। इसने क्या करा? फ्रांसीसियों को, इसने चार्ल्स आयरफोर्ड ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया। क्वेश्चन सेपरेट है कि फ्रांसीसियों को पूर्णतः भारत से किसने समाप्त किया था? किस गवर्नर ने समाप्त किया था? चार्ल्स आयरफोर्ड ने। इसने फ्रांसीसी को भारत में पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने क्या करा? भारत में फ्रांस को पूर्णतः समाप्त कर दिया, ठीक है। बाड़ीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में, लिखा हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत आया, बाड़ीवास का युद्ध बहुत पूछा जाता है, इसका ये पूछा जाता है। 1760, ठीक है। 1763 पेरिस की संधि ने इस युद्ध को समाप्त कर दिया। ये युद्ध कब समाप्त हुआ है? क्या हुई थी 1763 में? पेरिस की संधि। 1763 में पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त। अब इस में युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। पेरिस की संधि में क्या हुआ था? पेरिस की संधि में क्या हुआ? पेरिस की संधि में यह कहा गया
ठीक है, फ्रांसीसी भारत में रह सकते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी भारत में रह सकते हैं, लेकिन सेना नहीं रखेंगे भारत में। सीधी बात है, सेना रखने को तुमने बिल्कुल बंद कर दिया, सिंपल सी बात है, शासन तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो यहीं से बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रांसीसी गई, अब कोई और इनके सामने शक्ति तो है नहीं जो इसे युद्ध करेगी, अब इन्हें क्या करना है, भारत शासन करना है। तो इस युद्ध के बाद में क्या कहा जाता है, इस युद्ध ने भारत में राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया था। कर्नाटक के तृतीय युद्ध ने भारत का राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोल दिया, क्योंकि कोई और नहीं अब सामने सकती और ना किसी को आने देंगे अभी, ठीक है। इस युद्ध ने भारत की राजनीतिक गुलामी का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब खोल दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी, ठीक है। तो इतना क्या है हमारा, हाँ जी सर, तो ये हमारा क्या हो गया, तो कर्नाटक वॉर खत्म हो चुके हैं। और रियलिटी बता रहा हूँ, कर्नाटक वॉर से एक आध क्वेश्चन पेपर में मिलना ही मिलना है। कर्नाटक वॉर नहीं मिला, बाड़ीवास का युद्ध मिल जाएगा, ठीक है, नहीं मिलेगा उनकी संधियों के नाम मिल जाते हैं, पेरिस की संधि, 1763, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये इनका मिल जाएगा। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है पूरा, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी कल चलेगी, क्योंकि यहाँ से क्या पूरा एक इतिहास अलग स्टार्ट है, ठीक है।